हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है वोकेबलरी। आज हम वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स, रूट वर्ड्स की मदद से लर्न करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये वर्ड्स हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रह सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है बेनी। बेनी का मतलब होता है गुड, वेल। हाँ, फर्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर। अ पर्सन हु गिव्स मनी टू अदर पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन को मनी देता है, हम लोग उस पर्सन को बोलेंगे बेनिफैक्टर। बेनिफिशियरी, अ पर्सन हु रिसीव्स द बेनिफिट। एक पर्सन जिसको बेनिफिट मिल रहा होता है, उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल, प्रोड्यूसिंग आ गुड इफेक्ट। हमें पता है कि फ्रूट्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हम लोग की बॉडी में गुड इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए बेनिफिशियल का मतलब होगा प्रोड्यूसिंग आ गुड इफेक्ट। कोई ऐसी चीज़ जो हम लोगों को गुड इफेक्ट प्रोवाइड करे, गुड इफेक्ट दिखाए किसी चीज़ का, तो हम लोग उसे बोलेंगे बेनिफिशियल। नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंट। डिज़ायरिंग टू हेल्प अदर। अगर किसी की इच्छा होती है कि वो दूसरों की हेल्प करे, तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे वो बेनिवोलेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप मदर टेरेसा को ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थी। थी का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन। ये हमारा रूट वर्ड है। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसे हम लोग बोलेंगे थीस्ट। अथीस्ट का मतलब होगा वन हु डोंट बिलीव इन गॉड। जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, हम लोग उसे बोलेंगे अथीस्ट। मोनोथीस्ट, वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास रखता हो, उसे हम लोग बोलेंगे मोनोथीस्ट। मोनो मीन्स होता है वन। नेक्स्ट है फोबिया। फियर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के फियर को हम लोग बोलेंगे फोबिया। ये हमारा रूट वर्ड है। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिया मीन्स होता है फियर। मीन्स जिसको पानी से डर लगता हो, उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिया, मीन्स फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। सेकेंड है साइनोफोबिया। साइनो इज रिलेटेड टू डॉग एंड फोबिया इज रिलेटेड टू फियर, मीन्स फियर ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड साइनोफोबिया। जिनको डॉग से डर लगता है, उनको बोलेंगे हम लोग साइनोफोबिया। जो ये वर्ड यहाँ पे साइनो यूज़ हुआ है, ये डॉग से रिलेटेड है। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। अगर आपको किसी एक छोटी सी प्लेस में बंद करके रख दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में अगर आपको डर लगता है, तो आपको बोला जाएगा कि आपको क्लस्ट्रोफोबिया है। और नेक्स्ट रूट वर्ड है लॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सेकेंड वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपो मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, लॉजी मतलब होता है स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजी। जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। हाँ, नेक्स्ट रूट वर्ड है मल्टी। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मोर देन वन और टू। जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है, हम लोग उसे बोलते हैं मल्टी। फर्स्ट वर्ड हमारा है मल्टीमीडिया। यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ मीडिया। अगर हम कभी भी किसी में टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, बहुत सी चीज़ें अगर कंबाइन करके किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसे बोलेंगे मल्टीमीडिया। मल्टीटास्किंग, डूइंग मैनी थिंग्स एट वंस। एक ही समय पे बहुत ढेर सारी चीज़ करने वालों को बोलेंगे मल्टीटास्किंग।
मल्टीविटामिन, अ सिंगल कैप्सूल डैट कंटेन मैनी विटामिन, एक ऐसी कैप्सूल जिसमें बहुत ढेर सारे विटामिन्स का मिक्सचर ऐड कर दिया गया हो एक सिंगल कैप्सूल में, तो हम लोग उसे बोलेंगे मल्टीविटामिन। नेक्स्ट वर्ड है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल। इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है विद ऑल पावर, जिसके पास सारी पावर होगी उसे हम लोग बोलेंगे ओमनीपोटेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमनिशियंट। ओमनिशियंट का मतलब होता है नोइंग ऑल थिंग्स, जो सभी चीज़ें जानता हो उसे हम लोग बोलेंगे ओमनिशियंट। ओमनीवोर्स, ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, जो सभी तरह की चीज़ें खाता हो, साइड टाइप्स के फूड खाता हो, वेज नॉन वेज, उसे हम लोग बोलेंगे ओमनीवोर्स। अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, एक्सट्रीम, मोर देन। ये हमारा रूट वर्ड था। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स है अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा हाई का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई। सेकेंड वर्ड है अल्ट्रासोनिक, साउंड वेव्स बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स, ऐसे साउंड वेव जो ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट है यूनी। यूनी का मतलब होता है वन, सिंगल। ये हमारा रूट वर्ड है। अब इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट वर्ड है यूनिसाइकिल। यूनिसाइकिल का मतलब होता है आ व्हीकल विद वन व्हील इज कॉल्ड अ यूनिसाइकिल। बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि वन व्हील वाली व्हीकल, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है यूनिसाइकिल। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है यूनिलेटरल, डिसाइडेड बाय ओनली वन पर्सन और नेशन। जब भी कोई चीज़ किसी एक पर्सन द्वारा डिसाइड करी जाती है तो हम लोग उसे बोलेंगे यूनिलेटरल, मीन्स एक तरफा। यूनिक, द ओनली ऑफ इट्स काइंड, जो एकलौता दुनिया में अब एक ही हो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिक, मीन्स दुनिया में अगर कोई चीज़ एक ही है, उसके जैसी कोई चीज़ दूसरी नहीं बनी है, तो हम लोग उसे बोलेंगे यूनिक। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं द ताजमहल। यूनिसन, इसका मतलब होता है एज वन वॉइस। जब भी दो व्यक्ति किसी एक चीज़ को, सेम वर्ड को एट द सेम टाइम बोलते हैं तो हम लोग उसे बोलेंगे यूनिसन। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर क्लास में अगर आप हैं और दो बच्चों का एक ही नाम है, अगर टीचर बोलते हैं अटेंडेंस के टाइम वो उस नाम को, तो दोनों बच्चे एक साथ बोल देते हैं, तो जो दोनों साथ बोला तो उस कंडीशन में यूनिसन ये वर्ड है ये यूज़ होगा। अगला है पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड या फिर एनक्लोजिंग। फर्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स द आउटर बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया की आउटर बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। सपोज़ क्या ये रेक्टेंगल है, जो आप ग्रीन कलर से इसकी बाउंड्री देख रहे हैं, ये इसका कहलाएगा पेरीमीटर। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है पेरीहिलियन। द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। पेरीहिलियन मीन्स जब अर्थ सन के बहुत करीब होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग पेरीहिलियन। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड या इनक्लोजिंग, कार्डियम का मतलब होता है अर्थ, मीन्स अराउंड द, कार्डियम का मतलब होता है हार्ट, मीन्स अराउंड द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है मेडिवल। मेडी, मेडी का मतलब होगा मिडिल। हाँ, फर्स्ट वर्ड है मेडिवल। मेडिवल मतलब होता है पर्टेनिंग टू मिडिल एजेस, मीन्स मध्यकालीन। नेक्स्ट वर्ड है मेडियोकर, ओनली ऑफ मीडियम क्वालिटी। आप इसे एवरेज भी बोल सकते हैं, जब भी कोई चीज़ मीडियम क्वालिटी की होगी हम लोग उसे मीडियोकर बोल सकते हैं। मीडियम, इन द मिडल। हाँ, नेक्स्ट रूट वर्ड है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या फिर अदर। हमारा फर्स्ट वर्ड है हेट्रोजीनियस, मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट। जब भी कोई चीज़
अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से मिलके बनी होती है तो हम लोग बोलेंगे उसे हेट्रोजीनस। हेट्रोनिम्स, वर्ड विथ सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन अलग अलग मीनिंग हो उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोनिम्स। हमारा लास्ट रूट वर्ड है एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट ऑफ। इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट वर्ड है एंटीबॉडी। अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय मैक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, हम लोग उसे बोलेंगे एंटीबॉडी। एंटीसेप्टिक, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन से बचाता है उसे हम लोग बोलेंगे एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटी सोशल। अपोजिंग सोशल नॉर्म्स, जो सामाजिक नॉर्म्स को ना मानता हो, सामाजिक रूल को ना मानता हो उसे हम लोग बोलेंगे एंटी सोशल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट ऑलवेज बी हैप्पी।